Your services are expiring soon. Press 9 to continue your service. हेलो सर, मैं ट्राई से बोल रही हूँ। ट्राई? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी बोलिए। क्या मेरी बात डॉक्टर मानिक से हो रही है? जी बोलिए, क्या बात है? सर, सीबीआई मुंबई से आपके सारे मोबाइल नंबर को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। क्या? लेकिन क्यों? आपके खिलाफ मुंबई में अलग अलग जगहों से 22 कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुए हैं। क्या? 22 कंप्लेंट? आपका जो एक और नंबर है 7896984601, उससे मुंबई में कई लोगों को हैरेसिंग मैसेज भेजे गए हैं। लेकिन आप जो नंबर बता रहे हैं, दरअसल वो नंबर मेरा है ही नहीं। सर, ये नंबर आपके ही आधार कार्ड को यूज करके लिया गया है। लेकिन मैंने अपने आधार कार्ड से 2 सिम लिया है और उन दोनों सिम को मैं खुद ही यूज करता हूँ। और ये जो नंबर आप बता रहे हो ना, वो मेरा नंबर नहीं है। सर, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये नंबर आपके ही नाम से रजिस्टर्ड है और इस नंबर से कई लोगों को हैरेसिंग मैसेज भेजे गए हैं। इसलिए सीबीआई मुंबई ने आपके सभी नंबरों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन मैं तो उस नंबर के बारे में जानता ही नहीं हूँ जिस नंबर के बारे में आप बता रहे हैं, और मैंने किसी को इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं किया है। सर, ऐसा है कि आपके आधार कार्ड को यूज करके यह नंबर लिया गया है। यदि यह नंबर आपका नहीं है तो आपको सीबीआई मुंबई से बात करनी होगी। लेकिन मैं तो अभी दिल्ली में हूँ और मुंबई पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग जाएगा, और ऐसे में यदि मेरा मोबाइल नंबर बंद कर दिया जाता है तो मुझे काफी परेशानी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मेरे सारे बैंक अकाउंट का जो लिंक है वो उसी से तो जुड़ा हुआ है। अरे, ये आज के डेट में मोबाइल के बिना काम करना क्या आसान है? सर, यदि आप चाहे तो मैं इस कॉल को सीबीआई मुंबई को ट्रांसफर कर सकती हूँ। आप अपनी परेशानी बताकर उनसे मदद ले सकते हैं। जी, कीजिए कॉल ट्रांसफर। पहले आप एक कंप्लेंट नंबर नोट कीजिए। जी कहिए। 1962325747। 325747। ये नंबर वहाँ बताना होगा, तभी भी आपको सारा डिटेल बता पाएंगे। जी ओके सर, मैं आपका कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। ओके। Please wait. This call will be transferred to the CBI. Please wait. This call will be transferred to the CBI. Please wait. This call will be transferred to the CBI. Press 9 to talk with CBI. This call will be recorded. हेलो। हाँ, इंस्पेक्टर पंकज स्पीकिंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये कॉल टेलीकॉम डिपार्टमेंट से आपको ट्रांसफर किया गया है सर। बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? सर, मेरी आईडी का कोई मिसयूज कर रहा है सर। थोड़ा डिटेल में बताइएगा। सर, मुझे ट्राई से कॉल आया था और मुझे बताया गया कि सीबीआई हेडक्वार्टर मुंबई के द्वारा मेरे इस नंबर को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि मेरी आईडी से लिए गए किसी दूसरे नंबर से लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस भेजे जा रहे हैं सर। लेकिन सर, वो जो नंबर मुझे बता रहे हैं, दरअसल वो नंबर तो मेरा है ही नहीं। कोई मेरी आईडी का मिसयूज करके उस नंबर को ले लिया है सर, और लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस भेजे जा रहा है। आप लोग अपने आईडी को संभाल कर क्यों नहीं रखते हैं? कोई आपकी आईडी को ऐसे कैसे मिसयूज कर सकता है? कोई कंप्लेंट नंबर मिला है आपको? हाँ हाँ जी सर, मिला है, नोट कीजिए। बोलिए। सर, 1962325747। थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं सिस्टम में चेक करके बता रहा हूँ। जी ओके। आपका नाम डॉक्टर मानिक चक्रवर्ती है? जी सर, जी सर। देखिए डॉक्टर साहब, समस्या बहुत ही गंभीर है। क्या हुआ सर?
आपके खिलाफ तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है। क्या? मनी लॉन्ड्रिंग? ये कैसे सर? मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे केस हो गया सर? रुकिए, मैं अभी पहले आपको वीडियो कॉल पर लेता हूं। आपके पास कोई दूसरा मोबाइल या फिर लैपटॉप है? हाँ सर, जी सर, लैपटॉप है सर। आप उसमें व्हाट्सएप वेब ऑन कीजिए। जी सर, करता हूं सर। और अपने मोबाइल को उसके साथ कनेक्ट कीजिए। जी सर, बिल्कुल। जी सर, हो गया। सर अब आप बतलाइए तो सही, कैसा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है मुझ पर? आपका जो टैक्सिस बैंक का अकाउंट है उसमें तो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, साफ साफ लिखा हुआ है। अरे सर, मेरा टैक्सिस बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके अकाउंट से लोगों को हैरेसिंग मैसेज भेजे जा रहे हैं, आपके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और आपको कुछ पता ही नहीं। और तो और आप बोल रहे हैं कि टैक्सिस बैंक में आपका अकाउंट ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आपको 2 घंटे के अंदर सीबीआई हेडक्वार्टर मुंबई में आकर गिरफ्तारी देनी होगी। सर, ना तो मैंने किसी को कोई गलत मैसेजेस भेजे हैं और ना ही मेरा टैक्सिस बैंक में कोई अकाउंट है सर, यकीन कीजिए। और सर, जो बात आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं सर, और मेरी कमाई इतनी हो जाती है कि मैं गलत काम क्यों करूंगा सर। और 2 घंटे में मुंबई पहुंच पाना मेरे लिए असंभव है सर। सर प्लीज सर मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज सर मेरी मदद कीजिए। मेरी आईडी का कोई गलत मिसयूज कर रहा है सर, मैं हाथ जोड़ता हूं सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको अभी अपनी गिरफ्तारी देनी होगी। यदि आप यहां नहीं आ सकते तो मैं आपको अभी से डिजिटल अरेस्ट करता हूं। क्या? डिजिटल अरेस्ट? जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट। आपको अभी से हर वक्त कैमरे की नजर में रहना होगा। पुलिस डिपार्टमेंट और सीबीआई 24 आवर आप पर ऑनलाइन नजर रखेगी। और हाँ, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। आप इस केस के बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं दे सकते हैं, न तो किसी फैमिली मेंबर को, न किसी दोस्त को, न पड़ोसी को। जी सर। यदि आप इस केस के बारे में किसी के पास किसी तरह का कुछ भी जिक्र करते हैं या किसी को मैसेज भी करते हैं तो आपको 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। और जिसके पास आप इस केस के बारे में जिक्र करेंगे उसके लिए भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सजा का प्रावधान है। जब तक इस केस की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको इस कमरे के अंदर ही रहना होगा। यदि आपको भूख लगी तो खाना भी आप अपने रूम में ही खाएंगे। यदि आपको बाथरूम भी जाना हो तो हमसे परमिशन लेकर जाना होगा। आप 1 सेकेंड के लिए भी कैमरे की नजर से दूर नहीं हट सकते। ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। आपको लैपटॉप को फुल चार्ज रखना होगा। हाँ। यदि कॉल डिस्कनेक्ट होता है तो बहुत बुरा फंसिएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कल सुबह स्पेशल कोर्ट में आपके केस की सुनवाई होगी। मैंने जज साहब से बात कर लिया है, वे आपके केस की सुनवाई ऑनलाइन ही करेंगे। सर, इतना मदद करने के लिए मेरा आपका बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लैपटॉप को चार्ज में लगाकर कैमरा ऑन रखते हुए सो सकते हैं। जी सर, मैं चार्ज में लगा देता हूँ सर। जी।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी आप जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपके केस की सुनवाई कोर्ट में होने वाली है। जी सर। कोर्ट में पेशी के दौरान आपको सफेद शर्ट पहन कर रहना पड़ेगा। जी जी ठीक है। ओके सर, ओके सर। अब मैं इधर से कैमरे को ऑफ कर रहा हूं। अभी से आप मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरी और पुलिस डिपार्टमेंट की नज़र आप पर टिकी रहेगी। कोर्ट रूम में जज साहब भी आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन जज साहब आपको देखकर ही बात करेंगे। और हाँ, नेशनल सिक्योरिटी का मामला होने के कारण कोर्ट रूम में मेरे और जज साहब के अलावे इस केस से जुड़े हुए अधिकारी ही मौजूद रहेंगे। जी जी सर। मैं अभी कोर्ट रूम पहुंच चुका हूं। ओके सर। जैसे जैसे ही जज साहब आएंगे मैं आपको इशारा करूंगा, आप खड़े हो जाइएगा। जी जी। खड़े हो जाइए, जज साहब आ चुके हैं। डॉक्टर मानिक चक्रवर्ती, जी सर। मैंने आपके केस को स्टडी किया है। मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है, लेकिन रिपोर्ट में एक बात मेंशन किया गया है कि किसी ने आपकी आईडी का मिसयूज करके आपके नाम से सिम कार्ड खरीदा है, आपके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया है और उसी से देश विरोधी गतिविधियां की जा रही है। जी सर। और लोगों को हैरेसिंग मैसेज भेजे जा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। जी जी सर। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि आप जो बोल रहे हैं वो सब सच है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वे सारे गलत काम आप ही किए हों। सर, मैंने वैसा कुछ नहीं किया है सर। सर, मेरी बातों को ध्यान में रखा जाए सर, मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। सर, मेरी बात पर यकीन कीजिए सर, और पुलिस से कहिए कि वो सही ढंग से इसकी जांच कराए सर, और मैं इस मुसीबत से निकल सकूं सर। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। सारी दलीलों को सुनने के बाद अदालत यह फैसला लेती है कि जब तक पुलिस इस केस की जांच पूरी नहीं कर लेती है, तब तक डॉक्टर मानिक चक्रवर्ती को डिजिटल अरेस्ट ही रहना होगा। इन्हें अपने रूम से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस और सीबीआई को यह भी जांच करना होगा कि कौन सा बैंक अकाउंट डॉक्टर मानिक के असली हैं और कौन से फर्जी। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस और सीबीआई को इस केस के तह तक जाना होगा। इसलिए अदालत डॉक्टर मानिक को यह आदेश देती है कि उनके अपने अकाउंट में जितने भी रुपए हैं, उन रुपयों को सरकारी बैंक अकाउंट में 48 घंटों के अंदर ट्रांसफर करे। सरकारी बैंक अकाउंट नंबर प्रशासन के द्वारा इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद यदि वे रुपए डॉक्टर मानिक के अपने पाए गए और वैसे अकाउंट जिसे वे अपना बता रहे हैं उनसे किसी प्रकार का कोई गलत लेन देन नहीं किया गया हो, तो सारे रुपए इनके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे और उनके नाम से जो भी फर्जी बैंक अकाउंट और सिम कार्ड खरीदे गए हैं उन्हें तत्काल बंद कर दिया जाएगा। और यदि डॉक्टर मानिक इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। द कोर्ट इज अजर्न। डॉक्टर मानिक, अभी आपके मोबाइल में कोर्ट के आदेश की कॉपी गई होगी।
उसमें वही बातें लिखी हुई है जो कोर्ट रूम में आपको जज साहब ने आदेश दिया था। आप उसे पढ़कर अच्छे से समझ लें ताकि हम आगे की कार्रवाई को शुरू कर सकें। हाँ। आपके व्हाट्सएप में कुछ सरकारी बैंक अकाउंट नंबर भेजे गए हैं। तो जैसा कोर्ट का आदेश है, आपके बैंक अकाउंट में जितने भी रुपए पड़े हैं उसे आप सरकारी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए और जांच पूरी होने के बाद यदि आपके बैंक अकाउंट के रुपए सही पाए गए तो आपके सारे रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। सर, आप यदि बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकता हूँ सर? हाँ बोलिए। सर, जैसा कि आपने मेरे बैंक अकाउंट्स देखे हैं सर, और अभी उसमें कुल 75 लाख रुपए हैं सर, और यदि मैं उन रुपयों को ट्रांसफर कर देता हूं सर तो उसमें कोई रिस्क तो नहीं होगा ना सर? देखिए डॉक्टर साहब, यह कोर्ट का आदेश है और आप जिस अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करने जा रहे हैं वह एक सरकारी बैंक अकाउंट है। फिर भी रिस्क तो है, क्योंकि यदि आपके अकाउंट में गलत एक्टिविटी पाई गई तो आपके सारे रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। और हाँ, यदि आप रुपए ट्रांसफर नहीं भी करते हैं तो आपके सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। सर, मेरे अकाउंट में किसी प्रकार की, सर मैं यकीन दिलाता हूं सर कि मेरे अकाउंट से किसी भी प्रकार की कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं की गई है सर, नहीं की गई। तो फिर डर किस बात का? आप अपने रुपयों को सरकारी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, आपके सारे रुपये सेफ रहेंगे। जी सर। सारे रुपए ट्रांसफर हो गए सर। सर, सारे रुपए ट्रांसफर हो गए। लगता है आपने कोर्ट के आदेश को सही से नहीं पढ़ा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको बैंक अकाउंट के रुपयों के साथ साथ आपकी एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसीज और म्यूचुअल फंड के सारे रुपयों को सरकारी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आपने ऐसा किया? नहीं किया? जी सर, मैंने कोर्ट के सारे आदेश को पढ़ा था सर, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा था सर, लेकिन उतने रुपए और उतने सब कुछ ट्रांसफर होने में थोड़ा समय तो लगेगा ना सर? ओके, कोई बात नहीं, आप प्रोसेस शुरू कीजिए। सर, मैंने यहां से प्रोसेस कर दिया है सर। अब ट्रांसफर होने में तो 24 घंटे का वक्त लग जाएगा सर। डॉक्टर मानिक, आपके 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब आप सारे रुपयों को सरकारी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, बिल्कुल, ताकि ताकि मैं आगे की कार्रवाई शुरू कर सकूं। हाँ हाँ सर, सर हो गया सर, हो गया। ओके, अब मैं आगे की कार्रवाई शुरू करता हूं। अब आप चाहें तो फोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जी। जांच पूरी होने के बाद जैसा रिपोर्ट होगा आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें, यह एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। यदि आप इस बारे में किसी के पास कुछ भी जिक्र करते हैं तो आपको 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। ओके सर, मैं समझ गया सर, मैं समझ। किसी से संपर्क न करने को क्यों कहा जा रहा है? मैं अपने किसी मित्र को या अपने किसी परिवार के सदस्य को इस विषय में कुछ बता क्यों नहीं सकता? क्यों नहीं ऐसा किया जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं? मेरा एक वकील मित्र है, उस वकील मित्र से क्यों नहीं जाकर सलाह ले लेता हूं? अभी तो फोन और लैपटॉप सब डिस्कनेक्ट भी है। हाँ, मैं अपने वकील मित्र के पास जाता हूं। हाँ।
उसी से पूछता हूं क्या है ये डिजिटल अरेस्ट और उसी से सारी जानकारी लेता हूं। हाँ हाँ, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। और बताइए क्या हालचाल है? अच्छा राकेश भाई, आप तो हमारे पुराने मित्र हैं और इस शहर के पुराने वकील भी। आपसे बस एक ही जानकारी चाहिए थी। ये राकेश भाई, ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है? भारतीय कानून में जितनी भी धाराएं हैं, हाँ। उसमें डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं। क्या बात कर रहे हो? डिजिटल अरेस्ट जो है, हाँ। ये साइबर क्राइम जो करते हैं उनके द्वारा बनाया गया शब्द। अरे क्या बात कर रहे हो राकेश भाई? अरे राकेश भाई, राकेश भाई, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे राकेश भाई, राकेश भाई, अरे पानी पी लो, पानी। अरे राकेश भाई, जल्दी पानी लेके आओ। क्या हुआ? पानी दो, पानी दो। अब आप ठीक हैं? हाँ। अब बताइए आपके साथ क्या क्या? हाँ, अरे दरअसल डॉक्टर साहब, आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है डॉक्टर साहब। क्या? चलिए हम लोग थाने में रिपोर्ट करते हैं। हाँ 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 राकेश भाई, मेरी जिंदगी की सारी जवाबदेही खत्म हो गई। क्या